शिमला समझौता स्थगित, मतलब अब पीओके को वापस लेने में कोई रोक टोक नहीं। पाकिस्तान ने एक ऐसा पैंतरा खेला है जो सीधा उसके ही गले की फांस बन गया है। और भारत को मिल गया है वो मौका जिसकी बरसों से बात हो रही थी, पीओके को वापस लेने का मौका। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। इसमें 1972 की शिमला की चाय भी है, 1948 का यूएन भी है और शहबाज शरीफ का एक चुटकी लालच भी। पूरा मामला आज हम आपको समझाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ प्रकाश। सबसे पहले समझते हैं कि यह शिमला समझौता है क्या भला। साल था 1972 और उससे कुछ समय पहले यानी 1971 में भारत ने पाकिस्तान को एक करारी शिकस्त दी थी। बांग्लादेश अलग देश बन चुका था। उस वक्त भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे जुल्फिकार अली भुट्टो। दोनों देश शिमला में मिले और एक एग्रीमेंट पर साइन किया। नाम रखा गया शिमला समझौता। अब इसमें क्या क्या तय हुआ था? एक, कि भारत पाकिस्तान के बीच कोई भी विवाद, खासकर कश्मीर, सिर्फ आपस में ही सुलझाया जाएगा। दो, कोई तीसरा देश या संगठन जैसे यूएन इसमें दखल नहीं देगा। और सबसे जरूरी बात, दोनों देश एलओसी यानी नियंत्रण रेखा की इज्जत करेंगे और बल प्रयोग नहीं करेंगे। मतलब साफ था, जो एलओसी है वही फाइनल है और कोई भी जबरदस्ती नहीं करेगा। अब आते हैं वर्तमान पर। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सख्त कदम उठाते हुए सिंधु जल समझौते से पीछे हटने का फैसला किया। इससे बौखलाए पाकिस्तान ने जवाबी एक्शन लिया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शिमला समझौता और बाकी सारे द्विपक्षीय एग्रीमेंट को ही सस्पेंड कर दिया। अब पाकिस्तान की सोच ये थी कि वो इस बहाने फिर से कश्मीर का मामला यूएन और इंटरनेशनल फोरम में उठा सके। 1948 और 1949 के यूएन प्रस्तावों का हवाला देकर दुनिया को दिखा सके कि देखो देखो, ये तो एक इंटरनेशनल इशू है। लेकिन यही चाल पाकिस्तान को उल्टी पड़ गई। अब पाकिस्तान खुद ही कह रहा है कि शिमला समझौता खत्म। मतलब अब ये भी नहीं कह सकता कि एलओसी को कोई नहीं छेड़ेगा। मतलब भारत के हाथ अब पूरी तरह खुले हैं, क्योंकि जब तक शिमला समझौता था भारत भी इसको मान रहा था कि एलओसी पार नहीं करेंगे, पीओके को वापस लेने के लिए बल प्रयोग नहीं करेंगे और सब कुछ बातचीत से होगा। लेकिन अब पाकिस्तान खुद ही उस रूल बुक को फाड़ चुका है। तो भारत क्यों रुके? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह चुके हैं कि पीओके भी भारत का हिस्सा है और रहेगा। अब भारत चाहे तो बिना किसी कानूनी रुकावट के पीओके को फिर से भारत में मिलाने की तैयारी शुरू कर सकता है और अगर जरूरत पड़ी तो बल प्रयोग भी किया जा सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि अरे भैया, पाकिस्तान तो फिर भी यूएन में जाएगा, 1948 वाला प्रस्ताव दिखाएगा। तो जवाब यह है कि यूएन प्रस्ताव आज के संदर्भ में आउटडेटेड है और भारत पहले भी ये साफ कर चुका है कि शिमला समझौता ही सबसे ऊपर है और कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। अब जब पाकिस्तान ने खुद उस समझौते को तोड़ दिया तो उसका यूएन कार्ड खुद ब खुद फेल हो जाता है। तो ये तो साफ है, शहबाज शरीफ के लालच और जल्दबाजी ने पाकिस्तान को बुरी तरह फंसा दिया है और भारत को मिल गया है एक मजबूत कानूनी और राजनीतिक आधार पीओके को वापस लेने का। अब सवाल यह है कि क्या भारत इस मौके का फायदा उठाएगा? क्या पीओके को लेकर अब कोई बड़ा कदम देखने को मिलेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।